टॉपिक का नाम है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं? टीनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द सेल। क्या मतलब इस चीज का? बेटे हमारे पास अगर सेल मौजूद है तो इस सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। अब इस न्यूक्लियस और ये सेल मेम्ब्रेन के सेंटर में जो है हमारे पास क्या होती है? साइटोप्लाज्म। इसके अंदर बेटे दानेदार स्ट्रक्चर पाया जाता है, दानेदार स्ट्रक्चर। टीनी यानी कि छोटा सा, ग्रैनुलर यानी कि दानेदार कोई स्ट्रक्चर मौजूद होता है प्रेजेंट इन द सेल। एक सेल के अंदर टीनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर जो मौजूद है उसका नाम है हमारे पास राइबोसोम। बेटा ये पाया कहां में जाता है सेल के अंदर? इसकी लोकेशन क्या है? इट फ्लोट फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली मूव कर रहा होता है, यहाँ पे तैर रहा होता है, ठीक है? इस लिक्विड के अंदर यहाँ पे फ्रीली मूव कर रहा होता है। एंड आल्सो अटैच टू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहाँ पे बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, उनके साथ भी ये अटैच होता है, ठीक है? अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती है, कैसा होता है? दे कंपोज ऑफ इक्वल नंबर ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए। बेटा इसके अंदर प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए दोनों इक्वल अमाउंट में पाया जाता है। दूसरा पॉइंट है दे आर नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन। इसके गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। जैसे हमारे पास ये न्यूक्लियस था, इसके गिर्द मेम्ब्रेन मौजूद थी, मगर ये जो हमारे पास राइबोसोम है इसके गिर्द कोई मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती। आल्सो प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोट्स। बेटे ये प्रोकैरियोट्स के अंदर भी पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, ये इनके अंदर भी पाए जाते हैं। पॉइंट नंबर 3 है यूकैरियोटिक राइबोसोम इज स्लाइटली लार्जर देन प्रोकैरियोटिक। बेटे दो किस्म के सेल होते हैं, एक यूकैरियोटिक और एक प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक वो सेल होते हैं जिसके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक वो होते हैं जिसके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। बेटे जो यूकैरियोटिक राइबोसोम होते हैं, जो यूकैरियोट्स के अंदर पाए जाते हैं, वो थोड़े से बड़े होते हैं, स्लाइटली लार्जर देन प्रोकैरियोटिक वन। जो प्रोकैरियोट्स के अंदर पाए जाते हैं उनसे थोड़े से बड़े होते हैं। पॉइंट 4 है ईच राइबोसोम कंसिस्ट्स ऑफ 2 सब यूनिट। इसके बेटे 2 सब यूनिट होते हैं। ये जो राइबोसोम है ये एक तरह का नहीं होता, ये दो चीजों से मिलकर बना होता है, इसके 2 यूनिट होते हैं। वो ये वाले होते हैं, एक लार्ज सब यूनिट और दूसरा स्मॉल सब यूनिट। इसका बेटे फंक्शन क्या है? ये क्या काम करता है? ये सेल के अंदर मौजूद तो है मगर क्या काम करता है, क्यों सेल के अंदर पाया जाता है? इसका बेटे सबसे पहला मेन जो फंक्शन है वो प्रोटीन की तैयारी होती है। तो फर्स्ट पॉइंट है दे आर साइट, ये वो जगह है फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। सेल के अंदर ये वो जगह है जहां पे सेल की, हमारी बॉडी की प्रोटीन बनती है। अगर कोई पूछ ले कि द यूनिट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कौन सा है, तो हमारे पास वो कौन है? राइबोसोम। राइबोसोम वो जगह है जहां पे हमारी प्रोटीन बनती है। जैसे हमारे घरों में खाना बनने वाली जगह का नाम होता है किचन, ऐसे सेल के अंदर जहां पे प्रोटीन बनती है उसका नाम हमारे पास क्या है? राइबोसोम। तो दैट 2 सब यूनिट ऑफ राइबोसोम यूनाइट टू फॉर्म प्रोटीन। बेटा अब ये प्रोटीन बनाते कैसे हैं? इसका काम तो है प्रोटीन बनाना। ये बनाते कैसे हैं? जब इसके दोनों यूनिट, स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट, दोनों आपस में मिलते हैं तब जाके ये प्रोटीन बनाते हैं। दैट 2 सब यूनिट ऑफ राइबोसोम यूनाइट, ये आपस में मिलते हैं तो फॉर्म प्रोटीन। व्हेन राइबोसोम हैज फिनिश्ड देयर वर्क, जब राइबोसोम अपना काम मुकम्मल कर चुका होता है, यानी कि प्रोटीन बना चुका होता है, इट्स सब यूनिट गेट सेपरेटेड अगेन। तो इसके जो सब यूनिट है दोबारा अलग-अलग हो जाते हैं। जब प्रोटीन बनानी होती है जुड़ जाते हैं, जब प्रोटीन नहीं बनानी होती बना चुके होते हैं, ये अलग-अलग हो जाते हैं।